बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जज साहिबान और अमले के साथ मिली भगत के तहत एक दरख्वास्त डाली जिसको अदालत ने समात के लिए मुकर्रर नहीं किया और इतने सालों तक लटका के रखा ताकि 460 अरब रुपए का जुर्माना अदा न करना पड़े। यह कहना है सहाफ़ी असद अली तूर का। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिया टाउन की जमा कराई गई रकम सिंध और बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड वफाकी हुकूमत को देने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 460 अरब रुपए के बैरिया टाउन अमल दरामद केस की समात की। मलिक रियाज के वकील सलमान भट्ट अदालत में पेश हुए। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में सहाफ़ी असद अली तूर ने बताया कि बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी थी जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हम 460 अरब रुपए का जुर्माना इसलिए अदा नहीं कर रहे क्योंकि इस फैसले में जिस 16,000 एकड़ ज़मीन का वादा किया गया था वो नहीं दी गई, 11,000 एकड़ ज़मीन दी गई। अदालत से इस्तदा की गई कि हमें 16,000 एकड़ रकबा दिलवाएं या फिर जितना रकबा हमें दिया गया है इसके मुताबिक जुर्माने को नज़रसानी करके जो जुर्माना बनता है वो रकम बता दें, हम अदा कर देंगे। सहाफ़ी ने कहा कि गुज़िश्ता समात पर अदालत ने सिंध हुकूमत और सर्वे ऑफ पाकिस्तान को हिदायत दी थी कि सर्वे करके ये बताएं कि बैरिया टाउन के पास दर हकीकत कितनी ज़मीन है। सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इंकशाफ किया कि बैरिया टाउन के पास 16,000 एकड़ के अलावा 3,000 एकड़ इजाफी भी है जिसके मुताबिक मलिक रियाज मुबैना तौर पर जो बैरिया टाउन की ज़मीन के हवाले से झूठ बोल रहे थे। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने मलिक रियाज के वकील सलमान भट्ट से बरहमी का इजहार करते हुए इस्तग़फ़ार किया कि क्या 2019 में आपने एक दरख्वास्त दायर की कि आपको ज़मीन पूरी नहीं मिली जिसके बाद आपने एक साथ रोक कर रखी। अगर ये मामला इतना संजीदा था और बहुत बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट था जिसकी आप डेवलपमेंट कर रहे थे, 5,000 एकड़ ज़मीन आपको कम मिली तो आपके हाउसिंग यूनिट कम हुए होंगे, आपको नुकसान भी हुआ होगा, तो आपने जल्द समात के लिए अपील क्यों नहीं की? कर देते तो कब की समात हो चुकी होती। 4 साल उन्होंने समात के लिए मुकर्रर नहीं की तो आप भी चुप करके बैठे रहे, अब हमने आकर मुकर्रर की है। सहाफ़ी ने कहा बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि मुबैना तौर पर बैरिया टाउन और सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त के जज साहिबान और अमले के साथ मिलकर खानापुरी के लिए एक दरख्वास्त डाल देंगे। आप इस दरख्वास्त को समात के लिए मुकर्रर ना करें और हम इसको जवाज़ बनाकर 460 अरब रुपए का जुर्माना अदा नहीं करेंगे। हालिया समात में बैरिया टाउन की जानिब से एतराफ़ किया गया है कि जुर्माने की कुल रकम में से सिर्फ 65 अरब अदा किए गए हैं। 7 सालों में बैरिया टाउन ने 460 अरब रुपए अदा करने थे लेकिन 4 सालों में सिर्फ 65 अरब अदा किए गए, जबकि इसमें 190 मिलियन पाउंड यानी पाकिस्तानी 35 अरब रुपए बरतानिया से पाकिस्तान लाकर सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने की मद में अदा किए गए। यानी बैरिया टाउन ने सिर्फ 30 अरब रुपए अदा किए, बाकी 35 अरब तो इमरान खान और शहजाद अकबर ने अपनी गेम खेलकर एडजस्ट कराए। समात के दौरान बहुत निकात पर चीफ जस्टिस काजी फाजिसा बैरिया टाउन के वकील पर बरहम हुए तो उन्होंने जवाब में चीफ जस्टिस से कहा आप मुझ पर ना चीखें, मैं बिल्कुल भी कबूल नहीं करूंगा कि आप मुझ पर चिल्लाएं। जवाब में चीफ जस्टिस ने सख्त लहजे में कहा मैं आप पर शाउट नहीं कर रहा लेकिन आप मेरे सवालों के जवाब दें। सहाफ़ी ने कहा कि समात के बाद अदालत ने जो ऑर्डर जारी किया इसके तहत बैरिया टाउन की जुर्माने की नजरखानी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अगर बैरिया टाउन जुर्माना अदा नहीं करेगा तो हुकूमत देखेगी कि बैरिया टाउन के साथ क्या सलूक होना चाहिए। ये मामला हुकूमत देखे कि फैसले पर किस तरह अमल दरामद कराना है। लेकिन जो 65 अरब अदा किए जा चुके हैं इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमारा इस रकम से कोई लेना देना नहीं। जो माजी का फैसला था कि इस रकम को इस्तेमाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाएगा, इसको अदालत ने खत्म करते हुए बैरिया टाउन की जानिब से अदा किए गए 30 अरब हुकूमत सिंध को जबकि बरतानिया से आने वाले 35 अरब वफाकी हुकूमत को मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया।